हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका टीचर डॉक्टर आर एन यादव मैथमेटिक्स के नए टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकेंड पार्ट के साथ उपस्थित हूं। और कैसे आप हैं, अपने आप को अपडेट करने के लिए अपने चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आइए पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन हमने आपको बताई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन हमने बताई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिग्रीज के अकॉर्डिंगली हम चीजों को समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या स्टैंडर्ड उसका फॉर्मेट होता है वो हमने बताया था। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप देख रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स सी में आप देख रहे हैं जो डिग्री 2 है x की है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और ये कौन सी टर्म है जहां x का डिग्री 0 होता है, यहां x की डिग्री 1 होती है और यहां 2 होती है। तो आइए अब इसके नेचर ऑफ रूट्स की बातें करते हैं। क्लियर है। तो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर कैसा होता है, जैसे हर एक मनुष्य के नेचर अलग अलग होते हैं। कोई क्रोधी स्वभाव का होता है, कोई मृदुभाषु होता है, कोई बहुत शांत होता है। तो सभी की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे शेर है, शेर थोड़ा उग्र स्वभाव का होता है। मेमना, बकरी, कहते बकरी जैसा इसका स्वभाव है। तो इस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर भी होते हैं। तो आइए हम लोग देखें नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स जो है 3 कंडीशंस होते हैं इसके। कितनी कंडीशंस होती है? 3 कंडीशंस होती है जिस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्या करता है? ये डिपेंड करता है। तो आइए बात करते हैं। तो यहां ए बी सी, तो ए बी सी में देखिए, यहां सबसे पहली चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, उसका मान अगर 0 से बड़ा है, यानी वो ग्रेटर वैल्यू है, 0 क्या है? होल नंबर है। 1 2 3 4 5 अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ये क्या हो जाते हैं? नेचुरल नंबर हो जाते हैं, तो रियल हो जाते हैं। तो अगर लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन द रूट्स यानी नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल होगा, अनइक्वल होगा। जैसे एक 3 हो सकता है तो दूसरा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, आप भी बता सकते हैं। लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ऊपर ग्रेटर देन 0 था, अब नीचे लेस देन 0 हो गया। लेस देन निगेटिव वैल्यू हो गई, वो होल नंबर भी नहीं, निगेटिव वैल्यू हो गई। -1 -2 -3 -4 इस तरीके से एंड सो ऑन। अगर वैल्यूज हो जाती है तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल। जैसे -1 हम बोल देंगे आपको, हमने -10 रुपए दिए, -10 रुपए नहीं होते हैं। कर्ज अलग चीज है। मैंने -10 रुपीज, -100 रुपीज, -1000 रुपीज, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या है? ये वर्चुअल है। तो ये वर्चुअल वैल्यूज है। इस तरीके से आपने जाना कि जो है वर्चुअल रूट्स होंगे और ये भी अनइक्वल है। -5 -10 -11 -20 -2 -4 कुछ भी हो सकता है, माइनस में होगा। तो इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट समझा। क्या समझा? सेकेंड पार्ट। और फिर थर्ड पार्ट क्या आते हैं? तो थर्ड पार्ट में क्या है? तो एक ग्रेटर हो गया, दूसरा स्मॉलर हो गया, तो बचता क्या है? एक ही कंडीशन, वो इक्वल। यही 3 साइन हम प्रीवियस कर बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। 2 टर्म के बीच में ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, ये सिंबल लगाते रहे हैं। तो आइए फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अगर इक्वल है 0 के तो क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ रूट्स इक्वल हो जाएगा, रियल होगा और इक्वल भी होगा। 5 5 6 6 7 7 ये हो सकता है, वर्चुअल नहीं होगा, रियल होगा। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स को फाइंड करना है। इसके रूट्स को फाइंड करना है तो रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे? मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि उनके रूट जो है अल्फा और बीटा हैं। क्या है? अल्फा और बीटा। ये 2 ऐसे टर्म है, 2 ऐसे ये सिंबल्स हैं जो ग्रीक लेटर से लिए गए हैं। और क्यों ग्रीक लेटर से लिए गए हैं इसके विषय हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो आइए
अल्फा और बीटा के द्वारा इसके रूट्स को हम फाइंड करते हैं। तो जैसा मैंने मान लिया कि जो है अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स हैं, और x की जो डिग्री है वो 2 है, इसलिए इसके 2 रूट्स आएंगे, अल्फा और बीटा मान लिया। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस अल्फा, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, और ये दोनों इक्वल होंगे और यहाँ से अल्फा और बीटा वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। वो क्वेश्चन मान लेते हैं पहला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है इज इक्वल टू 0 है। तो आप जब देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्लास 8 से पढ़ा जाता है, 8 7 से, उसके बाद 9th में है, आपके क्लासेस 10th में है। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसको समझने जानने की जरूरत है। इसके बाद फिर हम लोग ऊपर के लेवल में आएंगे। तो अभी सिंपल आपसी चीज आप पूछकर, तो इस लास्ट वाला जो कॉन्स्टेंट हम इसको स्प्लिट करते हैं, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, बोथ आर सेम, 6 1 जा 6, एक ही तीसरा होगा। तो 3 प्लस 2 करते हैं तो 5 आता है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, 3 प्लस 2 5 आता है, और 6 प्लस 1 7 हो जाता है, जबकि यहाँ 5 ले आना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, ओके। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपने स्प्लिट कर दिया, एक पेयर बना दिया और x कॉमन कर लिया, तो x प्लस 3, और यहां से 2 आपने कॉमन कर लिया, x प्लस 3। और आप देखेंगे कि ये दोनों ही वैल्यू सेम आएगी, दोनों वैल्यू सेम, और x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि इसको दो यानी अल्फा और बीटा के फॉर्मेट में ये आ गए, जैसा मैंने आपको यहां बताया, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा उसी फॉर्मेट में है। तो अब क्या करेंगे, अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये कैसे हुआ भाई, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कैसे हुआ, एक्चुअली हुआ x प्लस 3 इज इक्वल, जैसे कि आपको पता कि ये ब्रैकेट में है तो ये डिवाइड हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा। तो 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और इस प्रकार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 जब आपने ट्रांसपोज कर दिया। सेम वही चीज है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाई एक्स प्लस 3, तो सेम वही कंडीशन इसके साथ भी होगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस 2। इस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन करेंगे, ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में बताएं। और अगर पसंद आ रहा है तो उसको जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।